नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग क्रोशिया के शूज बनाएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस तरह के क्रोशिया के शूज बनाएंगे। इसमें मैंने ये सोल भी इसी का बनाया है, वीव करके, निट करके। अगर आप चाहें तो ये सोल आप इस तरह के जो मार्केट में मिलते हैं वो खरीद के अपने पैर के साइज की इस पे कटिंग कर लें और फिर इसमें आधा आधा इंच की दूरी पे छेद कर लें तो बेस तैयार हो जाएगा। और फिर उस बेस पे आप ये बना सकते हैं। मतलब आपको ये नीचे का बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो मैंने यार्न लिया है ये वर्धमान कंपनी का ब्लैंकेट यार्न है। ये अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। ये दोनों ही वर्धमान के हैं, आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं। और इसके लिए जो मैं क्रोशिया यूज करूंगी ये 5 mm का क्रोशिया है। आप चाहें तो इससे मोटा भी ले सकते हैं क्योंकि ये यार्न बहुत मोटा है, लेकिन मोटे से ये इतना गफ नहीं बनेगा, बीच बीच में छेद हो जाएंगे और ये शूज छेद वाले अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने 5 नंबर का क्रोशिया लिया है। और जो इसकी हम बेस लाइन बनाएंगे वो और पतले क्रोशिया से बनाएंगे क्योंकि इतने मोटे क्रोशिया के लिए हमें इतना बड़ा इसमें छेद करना पड़ेगा और इतने बड़े बड़े हम बहुत सारे छेद करेंगे तो फिर ये कटने का डर रहता है। इसलिए हम इसके छेद थोड़े छोटे करेंगे। इतने बड़े छेद हमें चाहिए केवल कि जिसमें से ये यार्न एंटर कर सके। और उसी हिसाब से हम 3 या 4 नंबर का क्रोशिया लेके उससे इसकी बेस लाइन बनाएंगे। ये सोल भी कई तरह के मार्केट में मिलते हैं। अगर आप इसको डबल लगाना चाहें कि एक पे आप ये बना के और उसके नीचे एक और लगा दें जिससे ये जो थ्रेड यहाँ पीछे की तरफ आएगा वो भी जमीन में ना छुले, तो आप इस तरह इसको डबल सोल का भी बना सकते हैं। और यदि आपको केवल घर में ही पहनने के लिए बनाना है तो आप सिंगल सोल का भी बना सकते हैं। आप इसमें और मोटा सोल भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये फैंसी पार्टी वेयर बनाना है तो हील्स भी लगा सकते हैं। अभी सबसे पहले हम इसको कट करके इसमें आधा आधा इंच की दूरी पे छेद कर लेंगे। इसमें छेद करने के लिए इस तरह की डिवाइस आती है, ये अलग अलग साइज की होती है। इसका मुंह जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इसमें छेद हो जाएगा। ये आपको मार्केट में हार्डवेयर पे या फिर जो लोग शूज का काम करते हैं, मतलब शू मेकर या जिन्हें हम मोची भी कहते हैं, उनके यहाँ मिल जाएगी। और इसको इस तरह इस पे रख के बिल्कुल हल्के से आप हथौड़े से ऊपर से ठोकेंगे तो इसमें छेद होते जाएंगे। और ये सोल भी आपको शू मेकर के यहाँ मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने अपने साइज के हिसाब से कट कर लिया। अब हमें इस पे आधा आधा इंच की दूरी पे छेद करने हैं। ये छेद अगर आप बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना छेद की जगह आप ये रिपीट भी इसमें लगा सकते हैं। इसकी मशीन मार्केट में आती है और साइज के हिसाब से ही इसके ये रिपीट बाजार में मिलते हैं। मशीन का साइज और इसका साइज आप देख के खरीद लें, मशीन के साथ ही अवेलेबल होते हैं। इनको इस तरह इसमें आधा आधा इंच की दूरी पे लगा लेंगे। इसमें से क्रोशिया भी एंटर हो जाएगा। ये 3 mm का क्रोशिया लें और इसमें ये थ्रेड बहुत आराम से आ जाएगा। और जब हम इसको निट करेंगे तो ये काफी मजबूत हो जाएगा, ये खींचने से कटेगा या फटेगा नहीं। अगर आप नॉर्मली छेद करें और वो अगर स्मूथ नहीं हो पाए तो फिर वो कटने का डर रहता है। वैसे आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, रिवेट भी लगा सकते हैं और नॉर्मल छेद भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह इसमें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये रिपीट लगा लेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइस आती है, इसमें इसको फंसा के इस तरह, और इस पे मैंने ये मार्क किए हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, बिल्कुल उस मार्क तक इसको लाके इस तरह, और फिर इसे खूब अच्छी तरह दबा दें। ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और इनसे मजबूती भी ज्यादा आ जाती है। अब हम इसमें इससे क्रोशेट करेंगे। इसके लिए मैंने 2 क्रोशिया लिए हैं, एक 3 mm का और एक 5 mm का। सबसे पहली रो हम 3 mm से करेंगे क्योंकि वो हमें इसमें करनी पड़ेगी, उसके बाद 5 mm से करेंगे। अब हम इसके ऊपर क्रोशिया से निट करेंगे। ये हम बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं 3 mm के क्रोशिया से स्टार्ट कर रही हूँ।
यहाँ से क्रोशिया को एंटर करके एक लूप बना के निकाल लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर से इसमें क्रोशिया को एंटर करेंगे और फिर लूप बना के निकाल लेंगे और फिर हाफ ट्रेबल बनाएंगे। यही चीज हम एक बार और रिपीट करेंगे और बहुत हल्के हाथ से करना है। ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा जोर लगाएं और ये रिपीट ही बाहर आ जाए। और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 3 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करनी पड़ेगी आपको फर्स्ट रो। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में। इसी तरह इसको चारों तरफ बना लेंगे। देखिए अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे। देखिए अब सबसे पहले तो हम ये क्रोशिया को चेंज करेंगे। अब मैंने ये 5 mm का क्रोशिया लिया है। अब इन सब में हम 3 ट्रेबल्स बनाएंगे। तो ये जो चेन बनाई है तो ये एक ट्रेबल इस साइड का हो गया। अब हम यहाँ से 3 ट्रेबल्स बनाएंगे। अभी क्रोशिया पे 3 लूप्स हैं। अब क्रोशिया पे थ्रेड लेके इन तीनों लूप्स में से एक साथ निकाल लेंगे। अब हमको ये ऊपर की तरफ बढ़ाना है। सब में 3 ट्रेबल्स बनाते हुए इस रो को पूरा कर लेंगे और इसमें हम बीच में चेन नहीं बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड रो हमने एक सी बनाई, मतलब एक ही जगह 3 ट्रेबल्स बनाए। अब थर्ड रो में हमने हर ट्रेबल में एक ट्रेबल बनाया है। यहाँ जो 3 ट्रेबल्स बनाए थे इन सब में हमने एक ट्रेबल बनाया है और बीच की स्पेस में भी यहाँ एक ट्रेबल बनाया है। इसी तरह इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे और अभी भी हम ये तीनों लूप्स एक साथ ही बना रहे हैं। और अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये ऊपर की तरफ तो हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ ट्रेबल्स कम करने हैं जिससे ये अंदर की तरफ आए और साथ ही 1-2 ट्रेबल हम यहाँ कम करेंगे और 1-2 यहाँ कम करेंगे जिससे ये भी थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए, तो यहाँ से पैर पे ये एकदम टाइट फिट आ जाए। ट्रेबल्स हम पूरे ऐसे ही बनाएंगे, मतलब हर रो में तीनों लूप्स का एक साथ एक करेंगे। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। हर ट्रेबल में हमको एक ट्रेबल बनाना है, तो ये चेन्स तो हम यहाँ की काउंट करेंगे, नेक्स्ट ट्रेबल से बनाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक कम कर दिया। अब ऊपर से भी हमें इसे अंदर की तरफ करना है, क्योंकि ये हाइट पैर की हाइट जितनी जो हमारे पंजे की हाइट होती है या अंगूठे की हाइट होती है सबसे ज्यादा उतनी हो गई। तो अब हमें ज्यादा इसको सीधा नहीं बनाना, बल्कि इसको अंदर की तरफ लाना है। तो फर्स्ट रो में हमको सबसे ज्यादा ट्रेबल्स कम करने हैं। उसके लिए एक हमने यहाँ कम किया, एक यहाँ कम करेंगे, फिर यहाँ कम करेंगे, मतलब यहाँ कम किया हमने। उसके बाद 1, 2, 3 ट्रेबल्स बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों का एक कर देंगे। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 ट्रेबल्स बनाएंगे, फिर इन दोनों का एक कर देंगे। इसी तरह हर 3 ट्रेबल्स के बाद ये जो हमने ट्रेबल कम किया है इसकी सीध में यहाँ तक आने तक हर 3 ट्रेबल्स के बाद एक ट्रेबल कम करते जाएंगे। और यहाँ सामने की साइड हम जो सेंटर के 6 ट्रेबल्स हैं वहां पे हम हर 2 ट्रेबल का एक करेंगे, मतलब 3 ट्रेबल्स तो यहाँ लगातार कम हो जाएंगे और हर 3 ट्रेबल्स के बाद इधर और हर 3 ट्रेबल्स के बाद इधर कम करेंगे।
इतने सारे ट्रबल्स हमको केवल एक ही रो में कम करने हैं, नेक्स्ट रो से इतने ट्रबल्स कम नहीं करने हैं। सबके पैरों का शेप अलग अलग होता है, किसी के बहुत पतले होते हैं, किसी के थोड़े मोटे होते हैं। तो यदि आपका पैर ज्यादा पतला है तो 2 ट्रबल्स के बाद कम कर सकते हैं, नॉर्मल है तो 3 ट्रबल्स के बाद कम कर सकते हैं, यदि थोड़ा हैवी है तो 4 ट्रबल्स के बाद भी कम कर सकते हैं। अब ये 3 ट्रबल्स बन गए, यहाँ पे फिर हम 2 का 1 करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 ट्रबल्स में 1 1 बनाएंगे। और फिर यहाँ इन दोनों का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 3 में 1 1 बनाएंगे। और फिर इन दोनों का 1 कर देंगे। और फिर अब ये आप सबसे पहले सेंटर के 6 ट्रबल्स देख लें कौन से हैं। अभी हम 1 ट्रबल और बनाएंगे, उसके बाद उसके आगे के 6 ट्रबल्स में 2 के पेयर बनाते जाएंगे, मतलब हर 2 ट्रबल को 1 करते जाएंगे। अब ये देखिए, ये 1 कम हो गया, फिर ये दूसरा भी कम हो गया और ये थर्ड। इससे ये अंदर की तरफ आ गया। देखिए चारों तरफ से ये अंदर की तरफ आ गया। अब फिर 3 ट्रबल्स बनाएंगे और 4th 5th का फिर से 1 कर देंगे। फिर 3 ट्रबल्स ऐसे ही यहाँ तक बनाते हुए आ जाएंगे और पीछे सब में हर ट्रबल पे 1 1 ट्रबल बनाएंगे। अब यहाँ बिल्कुल पीछे सेंटर वाला जो ट्रबल है, इन 2 का भी 1 कर देंगे, क्योंकि एड़ी पे से भी अगर ये लूज होता है तो चलने में दिक्कत आती है। और फिर एंड में यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए अंदर की तरफ ये आने लगा और इसका शेप बिल्कुल प्रॉपर आ गया। अब हम 1 1 ट्रबल तो यहाँ कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरे में अभी हमने हर 3 ट्रबल के बाद 4th और 5th को 1 किया है। अब हम केवल ऊपर की साइड इतने पोर्शन में ही कम करेंगे। सेंटर में 3 करेंगे और 1 1 यहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, वरना पैर घुसाने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पे फिर से 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट ट्रबल से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लटका हुआ ये नहीं रहना चाहिए, यहाँ से बंधा हुआ रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम 1 1 ट्रबल कम करेंगे आमने सामने। इतने पोर्शन में 1 1 बनाएंगे और फिर यहाँ से कम करना शुरू कर देंगे। अब फिर यहाँ पे पूरे में 1 1 बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ से कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये ऊंचाई ज़्यादा नहीं चाहिए हमको।
अब इन दोनों का एक कर देंगे। पहला ट्रेबल हमने ये 2 एक किए थे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेबल्स बनाए, फिर इन दोनों का एक कर दिया। अब 2 ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर यहाँ से हर 2 ट्रेबल का एक करते जाएंगे। दोस्तों ये चेन ज़्यादा ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेन ढीली रहेगी तो यहाँ बीच में गैप दिखेगा, हमें गैप नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हमने 2 सिंगल ट्रेबल्स बनाए थे, उसके बाद 5 पेयर्स बना लिए, एक पेयर और बनाएंगे जिससे बिल्कुल इसकी सीध तक हो जाएगा। शेप आपको अपने आप दिखेगा कि ये सही आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे हम फिर 2 सिंगल ट्रेबल्स बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए थे, और फिर इधर 2 का एक कर देंगे। ये बिल्कुल सिमेट्री से बन गया। यहाँ हमने 2 का एक किया, फिर 2 सिंगल बनाए, फिर 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बनाए, फिर ये 2 सिंगल बनाए और फिर 2 का एक कर दिया। अब यहाँ पूरे में हम एक एक बनाते हुए एंड तक आ जाएंगे। देखिए अपने आप इसका शेप प्रॉपर आने लगा। ये देखिए 5 रोज अभी तक हमने बनाई है टोटल बेस रो को मिला के, और इसका शेप एकदम प्रॉपर आ रहा है। अब हम इस रो में यहाँ तक तो हर ट्रेबल पे एक एक ट्रेबल बनाते हुए ले आएंगे। देखिए इतना बनने के बाद अब हम केवल सेंटर के 4 ट्रेबल्स में 2 का एक करेंगे, मतलब केवल 2 पेयर बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सेंटर के 2 पेयर मतलब यहाँ से यहाँ तक हम एक इन दोनों का एक करेंगे और एक इन दोनों का एक करेंगे, और बीच में एक सिंगल ट्रेबल बनाएंगे। अब इन दोनों का एक कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेंटर के ट्रेबल्स ही कम हों। सेंटर में हम एक सिंगल बना लेंगे और फिर इधर के 2 का एक कर देंगे। देखिए अब हर ट्रेबल पे एक एक ट्रेबल बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इसी तरह हम इसकी 3 रोज बना लेंगे, मतलब 3 रोज में हम बीच में 2 ही ट्रेबल्स कम करेंगे। देखिए दोस्तों इसकी टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज बना ली। अभी हमने यहाँ पे ये 2 कम किए, फिर ये सिंगल बनाया, फिर ये 2 कम किए, फिर यहाँ ये 2 कम किए, फिर यहाँ पे ये 2 कम किए, फिर सिंगल और फिर 2। ये मैं ऑल्टरनेट इसलिए चल रही हूँ जिससे सेंटर ना बिगड़े। अब यदि आपको इसको बैलेरिना की तरह काम में लेना है, बैलीज बनानी है, तो इतना बहुत है, और यदि आप चाहें तो इसको यहाँ तक कवर कर सकते हैं। इसे यहाँ तक कवर करने के लिए अभी हमें और ज्यादा ट्रेबल्स कम करने पड़ेंगे। अब देखिए इस रो में हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये आप एक बार पहन के देख लें, अगर ये आपके एकदम फिट आ रहा है तो इसको हम 1-2 रो में ही कम कर लें। अगर आपके पैर में ये टाइट हो रहा है तो आप इसको धीरे धीरे कम करें। अभी हम यहाँ सेंटर में 5 पेयर्स बनाएंगे, मतलब 5 ट्रेबल्स कम करेंगे जिससे जल्दी कम हो सके।
3 पेयर बना लिए, 2 पेयर और बना लेंगे। अब एक बार हम और बनाएंगे तो ये और यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह हम इस रो के बाद इसकी एक रो और बना लेंगे, उसमें भी यहाँ पे 5 ट्रबल्स कम करेंगे। 2 रो तो हमने 5 पेयर्स की बना ली, मतलब 5 ट्रबल्स यहाँ पे कम हो गए। अब थर्ड रो में हम यहाँ इकट्ठे कम करने की बजाय थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ से यहाँ तक हर 3 ट्रबल्स के बाद कम करते जाएंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा शेप इसका राउंड में आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट 2 ट्रबल्स का एक करेंगे। फिर 1-2 ट्रबल्स बनाए, फिर 2 ट्रबल्स का एक कर देंगे। फिर 2 ट्रबल्स सिंगल सिंगल बना लेंगे। फिर यहाँ पे 2 ट्रबल्स का एक करेंगे। अब यहाँ फिर एक ट्रबल बनाएंगे सिंगल। फिर नेक्स्ट ट्रबल भी सिंगल बना लेंगे और फिर यहाँ पे 2 ट्रबल्स का एक करेंगे। और फिर यहाँ एक बार 2 ट्रबल्स का एक कर देंगे। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किया था तो 1 2 3 4 ट्रबल्स इधर कम हुए, ये 5 ट्रबल्स कम कर लिए। फिर 2 सिंगल ट्रबल्स बनाएंगे और एक बार और यहाँ पे कम कर लेंगे। और फिर हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे। और फिर इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये एकदम परफेक्ट हो गया। अगर आप इसे और ऊंचा चाहते हैं तो अब हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाते हुए 1 या 2 रो और बना लें। अभी मैं यहाँ पे 1 रो और बनाऊंगी। जो हम दूसरा बनाते हैं ये फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें नीचे भी यार्न है, इसमें नीचे सॉलिड है, इसलिए थोड़ा सा ये इसके कंपैरिजन में कम फ्लेक्सिबल होता है। एकदम परफेक्ट बूट तैयार है। बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुंदर और बहुत कोजी कोजी बूट्स हैं ये। तो बताइए दोस्तों कैसे लगे आपको ये शूज। अगर आप दूसरी तरह के भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा भी आप इस चैनल में और क्या चाहते हैं वो सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे इस चैनल में अभी भी क्रोशिया के अलावा बहुत सारे आइटम हैं और आगे आने वाले एपिसोड्स में और नए आइटम्स भी आपको मिलेंगे। तो अब आप ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।